अभी 2 दिन बाद अपना प्रचार रैली शुरू हो रही है। इस प्रचार रैली में किस प्रकार का आप निवेदन लेके लोगों तक जाने वाले हो, किस प्रकार के कामों को लेके जाने वाले हो, क्या आश्वासन रहेगा, क्या बताएंगे? पहले तो मैं उत्तर नागपुर प्रभाग 2 से अकबर भाई नगर सेवक का उम्मीदवार आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस लायक हमको समझे। और माननीय अनिल बाबू देशमुख साहब और दुनेश्वर पेठे साहब और हाजी सुहेल अशरफी साहब, इन लोग ने हमारे लिए बहुत एड़ी चोटी से कोशिश की है टिकट के लिए। उनका शुक्र अदा कर रहा हूं मैं। बाकी जैसे हमारी जो उत्तर नागपुर की जो समस्या है प्रभाग 2 की, तो जो भी तकलीफ है जनता को हो रही है, जैसे सड़क रोड जो है बराबर नहीं है, गटर लाइन नहीं है, और उसके अलावा एजुकेशन के लिए स्कूल का भी सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल का भी नहीं है। तो इसलिए जो है ये सब मुद्दा हम जनता के बीच लेके जाएंगे और इसी मुद्दे पे हम उनसे वोट की दरखास्त करेंगे। नहीं, हम पूरी टीम जो यहाँ के है, असलम भाई, कमाल भाई और जो भी, इनसे हम जो है सहायता और मदद लेंगे। जो भी आगे का काम रहेगा इनसे, इनके राय मशवरे से अपन आगे बढ़ेंगे। और हाजी साहब, हाजी सुहेल साहब से भी अपन, वो भी हमारे टीम में बड़े हैं, उनसे भी राय मशवरा लेके हम जो भी काम होगा आगे करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे आप जनता को? आपकी चैनल के मदद से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आम जनता को कि आप लोग एकदम बेफिक्र होके हमको जो है वोट दीजिए। हम आप लोग के लिए, हम कोई ऐसा अपने स्वार्थ के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे। हम जनता के जो भी तकलीफ है उसी वजह से हम खड़े हुए हैं, और जहां तक हो राजनीतिक में नहीं आए हैं। जो भी रहेगा हम जनता के हित में काम करेंगे। आज तक जो हमारे यहाँ उत्तर नागपुर में 4 नगर सेवक चुन के आए, जो काम उन लोग नहीं किए हैं वो हम जो है जनता के हित में जो भी काम है हम कोशिश करके वो काम करेंगे। और हमारे यहाँ आमदार साहब जो नितिन राउत है, वो बहुत लापरवाही करते। यहाँ पे कोई भी काम उन्होंने आज तक सही ढंग से करवा के नहीं दिए। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से अकबर भाई को टिकट मिली है, ऐसे में प्रचार की क्या प्रणाली बनने वाली है, किस प्रकार रणनीति तय की हुई है, क्या बताएंगे? मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी और ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ मैं। यह बात तो बहुत खुशी की बात है कि प्रभाग 2 से अकबर भाई को शरद चंद्र पवार साहब के गुट की टिकट मिली है, और मुझे पूरी उम्मीद है मुझे कि अकबर भाई के जो यहाँ के लोकल लोग जो साथी है प्रभाग 2 के, वो पूरा इनका सहयोग करेंगे और इनको जिता के लाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं अकबर भाई से और उनके भाई लोग, उनके टीम, उनके पूरे रिश्तेदार जो रहते हैं, उनके जो यहाँ पे कारोबारी लोग हैं, आपके चैनलों के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपसी जो भी रंजिश अगर होगी, किसी में रहती है, हर घर में एक दूसरे में बर्तन बजते हैं, वो सब दूर रखते हुए, मद्देनजर को दूर रखते हुए अकबर भाई को पूरी तरीके से, ये अच्छा मौका, सुनहरा मौका है कि अकबर भाई को पूरे जी जो जान से, दिलो जान से और इनको जिता के लाना है। और मैं माननीय महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट साहब जो शरद चंद्र पवार साहब और शशिकांत शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, माननीय शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले, माननीय माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख, माननीय शब्बीर बिद्रोही साहब, महाजी, और अभी जो शेखर सवार बांदे साहब है, प्रकाश गजबी है, शैलेंद्र तिवारी है, और नागपुर शहर के जो पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे साहब,
और जितने जो बड़े लीडर है जिसमें काफी लोग हैं, उसमें नाम सबका लेने में तो वक्त नहीं है, क्योंकि शिजरा सुनाने के लिए बैठेंगे तो बहुत लंबा शिजरा है। मैं उन लोगों का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूं कि आप लोगों ने एक बिजनेसमैन अकबर भाई, उनको एक आपने बहुत बड़ी जवाबदारी दी टिकट की, जिसमें हमारे कमाल भाई, असलम भाई और जफर कुरैशी और अपना सुफियान है और जावेद अंसारी है, ऐसे काफी लोगों के मेहनत से और उनकी जो लगन है जो अकबर भाई की है, जो खिदमत खल्क उन्होंने उत्तर नागपुर प्रभाग 2 के लिए किए हैं, अब रंग लाने का मौका मिला है। ये वक्त अभी आया है। तो मैं अकबर भाई आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। हमारी पूरी टीम आपके साथ में तैयार रहेगी। पूरी टीम हमारी, अभी हमारे मैदान में जो जब टीम उतरेगी, जब आपको हकीकत पता लगेगी कि क्या है इलेक्शन किसको बोला जाता है, क्योंकि आप इस फील्ड में अभी नए हैं, तो इसके लिए बार बार मैं शरद चंद्र पवार साहब के जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करूंगा कि आपको इतना बड़ा सुनहरा अवसर मिला है। एक से एक यहाँ दिग्गज लीडर लोगों ने अपनी जी जान लगा दिए थे। आखिरी 3:56 पे रात में इनको अकबर भाई को फॉर्म डिक्लेयर करे हैं। एक बार भी फॉर्म देके वापस ले लिया गया था कि कुछ असामाजिक तत्व लोग उस पर अड़ंगा डाल रहे थे। उसकी वजह से मैं अकबर भाई से बोलूंगा कि आप बहुत खुशनसीब हो कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो माननीय आमदार उत्तर नागपुर के नितिन राउत साहब जी है, वो भी पूरी जी जान लगा दिए थे कि प्रभाग 2 से अकबर भाई को टिकट ना मिले। मैं खुली बात करता हूं, मैं किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के अलावा और मेरे अपने माँ बाप की दुआओं के सदके तोफैल में पीरो मुर्शिद के, मैं किसी से डरता नहीं। हकीकत बात है कि माननीय आमदार नितिन राउत साहब ने इनके टिकट के लिए प्रभाग 2 के लिए ना कह दिए थे, ये सबको मालूम है। फिर भी सुफियान ने जो मेहनत की है, रात के 2:40 पे जो बात आखिरी चली थी, तो गले में दांत डाल के जो भी किया उन्होंने अपने पार्टी के हित के लिए किए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी, हाँ, और लोगों को जो गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं बार बार कि ये शरद पवार और अजीत दादा पवार, ठीक है, चचा भतीजे वो ऊपर में एक हुए, बाद में ये महानगर पालिका इलेक्शन के बाद में वो एक हो जाएंगे, मगर अपना काम है जो शरद चंद्र पवार का जो निशान है, तुतारी है, आप शरद चंद्र पवार के चेहरे को देखते हुए आप वोट दीजिए। ये तुतारी, ये घड़ी, ये सब एक नाम रहते कि, मगर जो उनका चेहरा है माननीय शरद चंद्र पवार जो है, आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी रोज सुबह शाम यूट्यूब, फेसबुक पे कुछ जगह एनडीटीवी है, रवीश कुमार वगैरह ये दे रहे हैं कि माननीय शरद चंद्र पवार केंद्र में एनडीए सरकार से टाइप इनका चल रहा है, तो उसमें सुप्रिया सुले कैबिनेट मंत्री बनने जाएगी। माननीय अपना प्रफुल्ल पटेल जो है केंद्रीय मंत्री में उसमें शामिल होंगे। माननीय अपना सुमित्रा पवार जी, ये और ऐसी ऐसे 4 लोग केंद्र में करेंगे। केंद्र में जाने के बाद में और अच्छा मौका है अभी आपको अकबर भाई कि जी जान लगा के मेहनत करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि अपन में एक ऑफिस में बैठ गए और बोल दिए, छोटे वाले को बोल दिए, बड़े वाले को बोल दिया, ऐसा इलेक्शन नहीं दिया जाता है। इसके लिए अपने को जी जान लगाना पड़ता है। जितनी कोशिश हो सकेगा हम तो करेंगे, हमारे को, क्योंकि हमारे को वर्चस्व का सवाल आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े दिग्गज लीडर लोगों ने हाथ डाल के आपके टिकट काटने के लिए पूरी तैयारी कर लिए थे, और जो शरद पवार साहब के गुट को अलग करने के लिए कहा कि महाविकास आघाड़ी है, मगर अभी किसी की युति नहीं हुई है। लोगों को गलत फहमियों के शिकार हो रहे थे कि अकबर भाई को टिकट कैसे दिया जाए। वो एक पावरफुल आदमी है, देखो वो बिजनेसमैन है, खुली किताब उनको बिजनेसमैन है, उनको पॉलिटिक्स के नॉलेज नहीं है, मगर उनके जो साथ में असलम भाई जो बैठे हैं बाजू से, ये पुराने खिलाड़ी हैं शरद चंद्र पवार के राष्ट्रवादी के, और हमारे कमाल भाई जो हैं, इन्होंने इनको पूरा सहयोग करा कि आप इस तरीके से मैदान में उतरो। उतरने के बाद में ये उतरे हैं और वैसे खरे उतरेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर दोबारा कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, माजी कैबिनेट मिनिस्टर रमेश भंग साहब, शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, शेखर सावरबांदे साहब, सुनील अपना शैलेंद्र तिवारी जी, प्रकाश गजभिये जी, और नागपुर शहर के अध्यक्ष
जो धुनेश्वर पेटे साहब, इन्होंने पूरा पूरा ये जी जान लगा के बाकायदा एड़ी चोटें लगी, ऐसे नहीं या जैसे लोगों का ऐसी कुछ गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं, मेरे कान तक ये बात आ रही है। ये बातें मैं भी 1999 से पार्टी में, आज से नहीं हूं मैं, फिर बार बार कह रहा हूं मैं कि 1999 को और 225 में आप देखो कब कितने साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, मगर मैंने अपने लिए खुद के लिए आज तक के नहीं मांगा पार्टी से। मैंने जितने लोग मेरे साथ में जुड़े उनके लिए हमेशा तैयार रहा, कंधे से कंधे मिलाकर, और मैंने सहयोग करा और अपने लोगों को मजबूत करने के लिए कि किस तरीके से पार्टी मजबूत होगी और अपनी मजबूत होगी। बड़ी बात तो नहीं करते अकबर भाई, आप बिल्कुल कमाल भाई जैसे जो लोग हैं आपके साथ में, असलम भाई, क्योंकि असलम भाई पॉलिटिक्स जानते हैं, अच्छे से जानते हैं वो, तो आप जो इन लोग का सहयोग मिला, और हमारा जो पूरी टीम है, जैसे जावेद वारी तो कम से कम उत्तर नागपुर में कम से कम हमारी जो 100 लोग की टीम है, ये आपके चैनल को मालूम है सबको अच्छे तरीके से, वो जी जान लगाएंगी और आपको जिता के लाएगी। और आखिरी में एक सवाल, एक आपसे एक चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आपको प्रभाग 2 के बारे में कुछ आपके जो प्रेस के तरफ से आप कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते प्रभाग 2 अकबर भाई के बारे में। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान के वो चाणक्य माने जाते हैं। ये शरद पवार जो चाणक्य इसीलिए कहा जाता है कि मोदी, लोग कहते कि अमित शाह नहीं, शरद चंद्र चाणक्य कहा जाता है। वो एनडीए में शामिल होकर क्यों, इसकी वजह भी बता रहा हूं मैं, क्यों शामिल होना चाहते हैं एनडीए में। एनडीए में शामिल होने का मकसद उनके लिए यह है कि मार्च अप्रैल में उनके राज्यसभा जो सांसद उनके खत्म होने वाली माननीय शरद चंद्र पवार साहब की, इसीलिए चचा भतीजे दोनों एक हो गए हैं, चचा भतीजे एक हो गए हैं। वो दोनों एक हो जाने के बाद में इनके एमएलए शरद चंद्र पवार साहब के और माननीय अजीत दादा पवार साहब के, ये एक हो जाने के बाद में ये केंद्र सरकार में जो बात चल रही है, फाइनल स्टेज पर है बात, ये वो शरद पवार है, चाणक्य इसीलिए कहा जाता है उनको। अब उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब रहने लग गई है, तो वो चाहते हैं कि अपने उत्तराधिकारी जो है सुप्रिया सुले को जो जवाबदारी सौंपना चाहते हैं, और माननीय अजीत दादा पवार भी उनके लिए उतने ही हैं और सुप्रिया सुले भी उनके लिए उतनी, एक जैसे दोनों बराबर है, इसीलिए वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। ये पूरी चर्चाएं चल रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के नामवर चैनल जो हैं, हिंदुस्तान के नामवर बड़े बड़े चैनलों में ये न्यूज चल रही है कि एनडीए में शामिल हो रहे हैं माननीय शरद चंद्र पवार साहब। जब शरद चंद्र पवार साहब उसमें शामिल होंगे तो नेचुरली तो कुछ पद के लिए तो जा रहे होंगे, ऐसे खाली कुछ शर्त तो नहीं रखी गई होगी। इसीलिए माननीय शरद चंद्र पवार साहब ने अपनी लड़की को उत्तराधिकारी बनाने के लिए, और अजीत दादा पवार के जो सुमित्रा पवार है, प्रफुल्ल पटेल है, ये केंद्र सरकार में मंत्री पद इनको 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केंद्र सरकार के कुछ दिग्गज लीडर लोग का स्टेटमेंट आया है बाकायदा। ये तो उसके हिसाब से मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के कारण मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहा कि ये बात है, तो आप लोग माननीय शरद चंद्र पवार का चेहरा देख के वोट दीजिए आपको प्रभाग 2 के में। और प्रभाग जो 3 के है कैंडिडेट जो है सैयद सुफियान की से वो भी दावेदारी करी है, सामने बैठे हैं वो भी, उनके लिए भी आप लोग पूरा सहयोग करो। और उत्तर नागपुर में जितने भी शरद चंद्र पवार गढ़ के लोग जो पार्टी में खड़े हुए हैं, मैं उन सब से कैंडिडेटों से भी, और उस इलाके में जहां जहां अपने कैंडिडेट को टिकट दी गई है शरद चंद्र पवार से, हमारी पूरी टीम उनके लिए आधी रात को तैयार है, बशर्ते कैंडिडेट ने भी लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके से सहयोग करना चाहिए, ना कि उनको निग्लेक्ट करना। क्योंकि ये मौका ऐसा रहता है सबको लेके चलना, सर्वधर्म सम्मेलन, चाहे वो एससी समाज हो, सिख समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो, जितने कैंडिडेट हमारे उत्तर नागपुर में हैं उनको पूरा लेके चलना है और लेके चलेंगे। और माननीय अकबर भाई से मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप जो एक कोर कमेटी बनाइए। एक कोर कमेटी का मतलब यह आ जाता है कि डेली का हिसाब जो महानगर पालिका में देना पड़ेगा, उसके लिए एक जन को अलग फिक्स कर दीजिए। डेली का आपका जो रिक्शे वाले जो घूमेंगे सब करेंगे उनका अलग फिक्स करिए। और जो प्रोग्राम लेंगे, जो प्रोग्राम जगह जगह जो प्रोग्राम होते हैं, डोर टू डोर जाना, ये करना, उसके लिए एक अलग आदमी को तैयार, आपके ऊपर अकेले बोझ ना रखिए। कम से कम आप एक कोर कमेटी बनाइए। अगर हम जैसे गुनाहगारों को अगर मौका मिला
आप जैसे लोगों के साथ में, तो हम भी आपका सपोर्ट करने तैयार है, क्योंकि हम तो छोटे लोग हैं। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, आदमी तो आदमी का दरो रिवाज बदल जाते हैं, बस खत्म। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उत्तर नागपुर के जो जो 6 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ा इलाका है उत्तर नागपुर, ये माननीय नितिन राउत के खातिर है। क्यों? कि वो अकड़ में रह रहे हैं, वो रिजर्वेशन होने के कारण ये पिछड़ा इलाका है। ना यहाँ एजुकेशन के कोई सही तरीके से सिस्टम है, ना डेवलपमेंट के लिए कोई सिस्टम है, ना बिजनेस का कोई अच्छा वो है। और कई चीजें ऐसी है जो इंसान के जिंदगी में जो काम आने वाली चीजें हैं, इंसान जो है मखलूका, जो इंसान के इसमें जो काम आ रही है, वो पूरे जीरो पे रहती है यहाँ पर उत्तर नागपुर। उसके लिए चाहे आप जैसे आपने सवाल करे कांग्रेस के पार्टी, कांग्रेस जो है, जो माननीय नितिन राउत साहब जो है, वो उनकी वजह से ये गठबंधन टूटा है। सिर्फ उनकी जरा से हेकड़ेपन की वजह से उनकी आज उनके जो खास लोग हैं एमआईएम में चले गए हैं, उनके लोग जो है कुछ अलग अलग पार्टियों में गए हैं, कुछ लोगों ने अपक्ष फॉर्म भरा है। मगर ये चीज आपको कहता हूं मैं, आपको उत्तर नागपुर के, क्योंकि जहां हमारी टीम, जहां पर शरद चंद्र पवार के हाजी सुहेल पटेल अशरफी, जो सुफियान वगैरह, जावेद अंसारी है, ये जिस गली में जाएंगे उस गली में हमारी टीम ने काम करी है हर एतबार से, चाहे वो एजुकेशन के एतबार से हो, चाहे किसी गरीबों की मदद करने के एतबार से हो, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से भी हो। वक्त आने पर आपको ये सब दिख जाएगा। अभी तो शुरुआत है, हल्की सी शुरुआत है। और जो पक्ष में जैसे एमआईएम की बात करें, एमआईएम के जो है सिर्फ फूट डालो आंदोलन जैसे करती वो पार्टी है, मैं ये मानता हूं। इसीलिए मानता हूं क्योंकि विधानसभा में जो उन्होंने बहुत बड़ी बात करे थे डोंगरे ने, कीर्ति डोंगरे ने और उनके पूरे नागपुर शहर के पदाधिकारियों ने, कि हमारी 40,000 से हम स्टार्ट होंगे, ये बात बहुत बड़ी की थी। इस पर अल्लाह को नवागा गुजरती है। ये बात कहते थे, हम घुट गए। तो वो तो खैर अलग अलग मतलब है, जहां होता है। नागपुर में उनका खाता नहीं खुलेगा, चाहे वो किसी भी साइट में टाइप कर ले, चाहे वो कोई भी पार्टी के साथ टाइप कर ले, उनका खाता नागपुर शहर में, खासतौर से उत्तर नागपुर में हम लोग खोलने नहीं देंगे। हमारी पूरी टीम नहीं खोलने देगी, चाहे कोई भी हो। एमआईएम के साथ में जिसने भी टाइप किया है वो हम खोलने नहीं देंगे, कि इनके कोई काम है ही नहीं। एमआईएम का कोई काम नागपुर शहर में अगर कोई हो तो आप ही खुद बता दो आपके चैनल के माध्यम से, कोई काम नहीं है। बीजेपी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम लीग, देखो मैं आपने जो एक सवाल करे, मुस्लिम लीग बनात वाला की बात अलग थी। मुस्लिम लीग जो थी वो बनात वाला अकेले सांसद था जो पूरा संसद को हिला के रखता था। वो बनात वाले की बात किसी भी नहीं आती। आज जो लोग अपने कर रहे हैं, सिर्फ अपने मतलब मफाद परस्त अपने लोग के लिए उसका यूज कर रहे जनता का, और अपना स्कूल कॉलेज खोल के बैठ रहे हैं, ना कि जनता के लिए कुछ कर रहे हैं। आज ये बता दो कोई कार्यकर्ता का अगर किसी की स्कूल है क्या, बता दो, चाहे एमआईएम के लोग हो, चाहे मुस्लिम लीग के हो, चाहे कार्यकर्ता ने। मैं ये बोलता हूँ जैसे मिसाल के तौर पे सुफियान कार्यकर्ता है, तो सुफियान का कोई इंडस्ट्रियल एरिया में इनका कोई आदमी जुड़ा है क्या? जावेद भाई का कोई कार्यकर्ता अगर होंगे कोई जुड़ेगा नहीं। ये सिर्फ अपने फल के लिए रहते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माननीय ये शरद चंद्र पवार है, ये हम उसमें उनकी विचारधाराओं पे चलते हैं। 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। तो वही विचारधाराओं को लेकर हम मैदान में उतरे हैं, अकबर भाई को लेकर। और उत्तर नागपुर में जितने भी शरद चंद्र पवार साहब के जो गुट के लोग खड़े हुए, उनको मैं बार बार आपके जरिए से चैनल के माध्यम से कहता हूं, वहां के अकबर भाई से भी कांटेक्ट करिए, बहकाए नहीं। और अकबर भाई बहकावे भी ना आए, क्योंकि बहुत लोग आपके पास में आएंगे। मुझे ऐसा कान तक के खबर लगी है कि कुछ कांग्रेसी लीडर आके अकबर भाई को कह रहे कि आप शांत हो जाओ, अपन देखेंगे, अपन एडजस्ट कर लेंगे। नितिन राउत किसी को एडजस्ट नहीं करते। विकास ठाकरे कर सकते हैं, नितिन राउत नहीं करते। आज तक के मंसूर खान को क्या एडजस्ट करे? चाहते तो पुराने कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता लोग थे उनको टिकट दी जाती थी, वो सक्रिय उनके कार्यकर्ता थे, उनके खातिर उन्होंने मंसूर खान हो चाहे कोई भी कांग्रेसी लीडर होने अपनी पूरी जिंदगी तो कांग्रेस और नितिन राउत के नारे ज्यादा लगाए हैं। कलमा कम पढ़े, नितिन राउत के कलमा ज्यादा पढ़े, तो उनको भी टिकट नहीं दी गई है। बताओ, सोचने वाली बात है कि जो अपने कार्यकर्ता पुराने जो 20, 25, 30 साल से वफादारी कर रहे हैं उनको नहीं मिली तो क्या है। इसीलिए मैं बार बार अकबर भाई प्रभाग 2 के जो दावेदारी ओपन से करे हैं, पैनल तो है हमारा,
मगर बार बार कह रहा हूं मैं आपको फिर इस चैनल के माध्यम से कि प्रभाग 2 के जितने भी यहाँ के जो रहवासी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आपको अपने एरिया को डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन संबंधित हो, बहुत हर चीजें संबंधित हो, तो अकबर भाई जैसे को अगर आपने चुना के लाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अपना इलेक्शन का एक वोट भी बहुत कीमती रहता है अपना, वो वोट को गलत तरीके से ना करो। हमारे अकबर भाई को, जो प्रभाग 2 के दावेदार और भी इनके साथ में पैनल है उनको, और प्रभाग 3 से हमारे सुफियान साहब जो बैठे हैं सामने से, ये सुफियान वो भी बहुत युवक के दमदार नेता है, काम करते हैं। वो बात अलग है कि कुछ हालात की वजह से इंसान कुछ अपने आप को वो करके चलता है, मगर वो भी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि माननीय शरद चंद्र पवार के उत्तर नागपुर को कोई पार्टी आ जाए, हाँ हमारी टक्कर बीजेपी से है, या आपको बता दे रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं बार बार, या आखिरी बार कह रहा हूं मैं कि हमारी टक्कर अकबर भाई बीजेपी से है। और बीजेपी जो है कितने खिलाफ जो भी चलती, जैसे भी चलती है, वो केंद्र सरकार में वो एक है, वो अलग पॉलिसी, अपने को से लेना देना नहीं है। अपन नागपुर में रह रहे हैं तो नागपुर की अपने को नजर लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अपने नागपुर में जो उत्तर नागपुर में भाई लोग अपने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अपने को सबको लेके चलना है, बिजनेस इन्हीं के साथ में करना है, बैठक उसी के साथ में करना है, दिन रात अच्छे बुरे भी इन्हीं का साथ देना है। इसीलिए अपने को टक्कर बीजेपी से है, अपने को दूसरों से टक्कर नहीं है, उस पे आप खरे उतरेंगे, ये हमको पूरी उम्मीद है। और माननीय जितने भी शरद चंद्र पवार के जो प्रदेश के पदाधिकारी है, माजी गृह मंत्री ये वगैरह, सबका मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से अकबर भाई को टिकट दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और इनको जिताने के लिए आप उत्तर नागपुर के प्रभाग 2 के लोगों को बार बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आप ये बराबर ये चैनल जो चल रहा है, ये अभी अकबर भाई के जितने ग्रुप में डलेगा, ये डलेगा, तो अकबर भाई को जिता के लाना है, हर तरीके से इनको जिता के लाना है। बस मैं दो करके अपना समाप्त करता हूँ। चैनल में आपका स्वागत। सबसे पहले तो हमारे मंच पे बैठे हुए आए जो मेहमान है, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। पहली बात तो ये है, हमारे अकबर भाई इतने माने हुए आदमी है जिनको कौन नहीं जानता उत्तर नागपुर में, सभी लोग जानते हैं इनको उत्तर नागपुर में। तो उस माध्यम से अकबर भाई को लाने के लिए सभी ने तैयार किए, जो अकबर भाई आएंगे तो काम करेंगे। काम क्यों करेंगे? आने वाले अभी 30 बरस से हम लोग यहाँ रह रहे थे, गिया कॉलोनी में, हीरो सोसाइटी हो गया, करंट सोसाइटी हो गया, जो भी है अगर वगैरह जितनी सोसाइटी है उत्तर नागपुर में, हमारे क्या आमदार साहब नहीं है? 30 बरस से पहले भी थे, अभी आज भी है। क्या उत्तर नागपुर में 4 है नगर सेवक? नहीं है। किसी ने काम किया क्या? किसी ने काम नहीं किया आज तक। अब क्यों नहीं किया? क्या उनको पैसे नहीं मिला? पैसे ही मिले, फिर भी नहीं काम किया उन लोगों ने। तो काम करना चाहिए, नहीं करने की वजह से हमारे जितने भी उत्तर नागपुर के प्रभाग में है वो सब इनसे नाराज है। जितने भी नगर सेवक है सब नाराज है इनसे। नाराज होने की वजह से आज हमारे जो पब्लिक है उनका कहना हुआ जो कोई कैंडिडेट ऐसा खड़ा किया जाए जो हमारा समस्या सुने और हमारा समस्या का हल निकाले। तो उस माध्यम से हम लोग ने कैंडिडेट खड़ा किए अकबर भाई को खड़ा किए, जो हमारे समस्या हल करे और हमारे समस्या निकाले। विकास की बात रह गई तो आज जब भी बारिश होती है तो दोनों बस्ती में पानी घुसते, घर में कमर भर पानी लग जाता है, सांप निकलता है, जानवर निकलता है। उनको फोन किया जाता, कभी नहीं सुनते। वो नगर सेवक को भी फोन किया था, वो भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? उनको सुनना चाहिए ना। वो किनके लिए? हमारे लिए है ना, हम ही ने उनको लाया ना। आज मैं अकबर भाई को लाऊंगा तो अकबर भाई को आधी रात को ही कॉल करूंगा तो आना पड़ेगा, और आते हैं, नहीं रहने के बाद भी वो आते हैं, पूरी समस्या का हल करते हैं अभी भी अकबर भाई। तो ऐसे माने जाने अपने को कैंडिडेट होना, नगर सेवक होना, जो हमारा समस्या का हल सुने। पिछले बार बारिश में पानी घुस गया, हम लोग ने आमदार को फोन लगाया, खासदार को फोन लगाया, किसने नहीं लगाया। अपने घर में बैठ के लोग रोटी सेकते हैं। गरीबों घर में क्या हो रहा है कोई नहीं देख रहा है। घर से निकलने के लिए एक एम्बुलेंस नहीं निकल सकता, रोड का हालत ऐसा हो चुका है, बच्चे गिरते, बच्चे गड्ढे में गिर जाते। तो ये समस्या को हल करने के लिए आज हम लोग ने तय किया हूं, निर्णय लिया हूं, जो अकबर भाई को हर हाल में हर कीमत पे लाना है, चाहे इनके लिए जो कुछ भी हम लोग को सामना करना पड़े करेंगे, चाहे जिस तरीके से हो। बस अपने में 2 बात कह के। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कमाल अंसारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से विदर्भ महासचिव। मैं पहले तो सोहेल साहब का शुक्रगुजार हूं और सुफियान साहब का भी मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि उन्होंने जद्दोजहद करके हमारे अकबर भाई को टिकट दिलाने के लिए जो एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है उसके लिए। और मैं श्रीमान
पेटे साहब का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजारी करता हूं, और अनिल देशमुख साहब को भी मैं शुक्रगुजार करता हूं कि वो जो उन्होंने हमारे अकबर भाई को टिकट देकर नवाजा है, तो उसे उनके लिए जो हम काम करेंगे, अकबर भाई के लिए जो हम काम करेंगे, तो वो ऐसा होगा कि वो काबिल तारीफ होगा। और हम ऐसा काम करेंगे हमारे प्रभाग में कि जो अभी तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि हम हमारे प्रभाग को, चाहे हम जीत के आए चाहे ना आए, वो तो बाद का मसला रहेगा, लेकिन हम पहले से ही बता रहे हैं कि हम अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़कर हमेशा काम करते रहेंगे। और आने वाले समय में हम अकबर भाई को और सोहेल भाई और सुफियान भाई को हम ऐसी टीम तैयार करके प्रभाग 2 में जो समस्याएं, जो बैक है, जो अभी तक नजरअंदाज की जा रही थी, उसको हम वापस लाएंगे। और वापस लाने के साथ साथ यहाँ पे जो गरीबों के लिए रोजगार का जो समस्या है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसको भी लाएंगे कि यहाँ पे जैसे घरों जो छोटे मोटे रोजगार होते हैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के लोगों के लिए भी हम जैसे जो बिजनेस का टाइकून बनाएंगे, जिसमें वो आगे बढ़ सके और उनको कहीं और दूर भटकना ना पड़े, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास इनकम सोर्स नहीं है। वो इनकम सोर्स का जरिया हम तैयार करेंगे। और साथ में बच्चों के लिए हम स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट करेंगे, और स्पोर्ट्स क्लब में जो भी सामग्री होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ की जनता को बताएंगे। हमारा मुद्दा जो है कि यहाँ की गरीब जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे और क्या हम सोच लेकर आए हैं, ये सारे मुद्दे जो है हम उनको बताएंगे। कि भाई वाचनालय की जो सुविधा है वो भी हम यहाँ पे शुरू करने की हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे एजुकेशन के लिए किसी ने काम नहीं किया। और हमारा पहला मुद्दा है बच्चों के एजुकेशन से, क्योंकि एजुकेशन होगा तो बच्चा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़ा रहेगा। अब प्रभाग 2 में जो समस्याएं हैं वो समस्या है अनगिनत है और हमेशा से चलते आ रही है। ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है, ये चुनाव कई बार हो चुके और कई बार नगर सेवक आ चुके, बैठ चुके, लेकिन नगर सेवकों ने अभी तक कोई काम नहीं किया है और ये काम करना भी नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत में हम उन्हें कैसे चुने? तो हमने जो अकबर भाई को चुना है, ये हमारे लिए एज अ गोल्डन डायमंड कह सकते हैं, कि जो हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को समझते हैं। और इनका मुद्दा जो है, जैसे इन्होंने अभी आपके चैनल में बताया है कि इनका जो मोटिव है यहाँ के लोगों के लिए काम करना, ना कि हमें कुछ अदर एक्टिविटीज करना। हमको यहाँ का विकास चाहिए और विकास के लिए हम उन्हीं चुन सकते हैं जो विकास के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी नगर सेवक ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम उनकी वाहवाही करें या उनको आगे बढ़ाए। कांग्रेस पार्टी के भी नेता यहाँ रह चुके हैं, बीजेपी के भी नेता यहाँ बहुत आते हैं और शिवसेना के भी बहुत सारे नेता आते हैं और वो हाथ जोड़ के हमसे, शिवसेना के भी कई लोग आए, लेकिन यहाँ के गरीबों की समस्याओं को नहीं समझे। यहाँ पे समस्या बहुत बड़ी है और हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये महानगर पालिका का चुनाव है, जिसमें ये रोड, नाली, गटर, पानी ये सब की है, लेकिन हम उससे बढ़कर काम करेंगे। यहाँ पर जैसे घरकुल योजना जो है और जो लोन की सुविधा, जैसे सब्सिडी जो मिलती है, ये सारी सुविधा नहीं है। यहाँ पे गरीब लोगों को घर नहीं है, बेचारे टीन के झोपड़े में रहते हैं, ठंडी बारिश में कैसे रहते, क्या हाल है उनका, ये अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई आता नहीं है। अभी अकबर भाई यहाँ रहते हैं, उनको ये जानकारी है यहाँ पर कि ये लोग कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि ऐसे गरीब लोगों के लिए हम आगे बढ़ के काम करेंगे। तो हम इनके साथ जुड़कर ये काम में सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी सोच बहुत अच्छी है कि ये चाहते हैं कि भाई गरीबों की मदद करना, और हम भी चाहते हैं गरीबों की मदद करना। उसमें हम जाति भेदभाव नहीं रखेंगे, ना ही हम धर्म का कोई प्रोपेगेंडा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद जातिवाद में लड़ाना नहीं है, हमारा मकसद है लोगों को एकजुट करना, एक ट्रैक पे लाना और विकास की ओर लेकर जाना, ना कि हमको अपने रोड से, अपने मकसद से अलग हटना। तो हमारा जो मकसद है वो हम लोगों को बताएंगे और हम लोगों से अपील करते हैं कि हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह जो तुतारी चिन्ह है उसको आप ध्यान से देखिए और अकबर भाई को देख के उनके चुनाव चिन्ह को दबाइए और उनको विजय बनाइए। क्योंकि हमारा मकसद जो है वो धर्म से अलग हटकर समाज के लिए काम करने के उद्देश्य से यहाँ हम उपस्थित हुए और आपके चैनल के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि हम
सभी लोगों के लिए, प्रभाग 2 के लिए, प्रभाग 2 से बाहर जो लोग हैं, अगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनके लिए भी हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम प्रभाग 2 के लिए कर रहे हैं, ये तो हम सिर्फ एक चुनाव लड़के बता रहे हैं कि हम हैं, हम गरीबों की आवाज बनना चाहते हैं, हम गरीबों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारी आवाज को जो रोक रहे थे, अब वो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अकबर भाई के साथ अब हम लोग खड़े हैं और अकबर भाई की आवाज यहां से नहीं, बल्कि तुतारी जो बोलते हैं, तुतारी नहीं, उसे शहनाई बोलते हैं, और वो शहनाई हर घर में बजा के ये बता देंगे कि अब हर घर में खुशहाली आएगी। किसी घर में कोई परेशानी अगर होती है, वो सारी समस्याओं को हम हमारे इस कार्यालय से दूर करेंगे, और हर सरकारी जो योजनाएं लागू होती है वो हम इस कार्यालय से दूर करेंगे, उनकी हर योजनाओं को हम लागू करवाएंगे। किसी को भी यहाँ से बेवजह बिला वजह हम किसी के ऊपर कोई तोहमत न लगाने के बजाय उनके हर काम को, जैसे जो दस्तावेज है उनके गड़बड़ है, उनको भी हम करवाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। क्योंकि काफी मुसलमानों के साथ ऐसा होता है कि उनके नामों की वजह से डिस्टर्बेंस आता है, जिसके वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम यही क्लियर करवाएंगे और उनको अपना हक, अपना संविधानिक हक और बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के तहत उनको हक दिलाने के लिए, उनके साथ न्याय करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। इसीलिए हम गौतम बुद्ध भगवान जो अनुयायी है उनसे भी रिक्वेस्ट करके वो हमसे जुड़े, हमसे जुड़ के हमारे साथ काम करें, और हमसे जुड़कर काम करने के बाद जो सत्ता में हम आएंगे तो हम जो प्रगति और जो हम परिवर्तन लाएंगे वो अभी तक किसी ने नहीं लाया। क्योंकि सब ने सिर्फ इस देश को तोड़ने की कोशिश की, जातिवाद में बांटने की कोशिश की, लेकिन हम वो नहीं होने देंगे। हम हमारे देश को बचाने के लिए, आज भलाई से ये चुनाव छोटा है, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, विजयी होंगे, तो हम इस देश के हर कोने में जाएंगे जहां हमारा वर्चस्व नहीं है, फिर भी वहां जाकर हम बताएंगे, हम लोगों को समझाएंगे कि हमारा देश सेक्युलर है, हमारे देश में भेदभाव नहीं है, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। जय हिंद, जय भारत।